तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो जो हमारी पी वाई की जो वोकेबलरी है, कौन सी, एक सेकेंड, जो हमारी पी वाई की वोकेबलरी है उसका हमने क्या कर लिया था। पी वाई की वोकेब का हमने टोटल 14 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। कंप्लीट है ना। इसके अंदर हम 280 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमें एक क्लास में कितने करते हैं, 20 वर्ड्स। उनमें हम क्या देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, और उससे सेंटेंस देखते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट में काम आता है वो देखते हैं। तो इससे हमारे क्या लगभग, आप ये मानो 2000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। और वो भी अब इनमें देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं। एक तो 2025 के अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं वो सारे, प्लस 5 बार से ज़्यादा बार जो वर्ड रिपीट हुए हैं एसएससी के अंदर, वो सारे वर्ड्स इसमें कंपाइल है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जितने भी क्लास हैं उनको सबको देखते रहना है। क्यों? बिकॉज देखो ईज़िली, देखो सारी चीज़ें सब कुछ पढ़ना वो नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लो। आप 2021 से 2025 तक की वो कैब पढ़ लो, सब वो इतना टाइम में पॉसिबल है नहीं। तो मोस्ट प्रॉबेबली 95% से भी ज़्यादा वो कैब आएगी 2025 की में। तो यही पढ़ो ना। ये जहाँ से वो 5% के पीछे भागने से क्या होगा, जहाँ से 95% चीज़ें आनी है वहाँ से पढ़ो। ठीक है। तो इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, और इसको साथ के साथ फॉलो करते रहना है ना। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की क्लास है जो। तो देखो इस आज क्या है। तो पहला वर्ड हमारा लुगुब्रियस। क्या है? लुगुब्रियस। देखो लुगुब्रियस का मतलब होता क्या है, लुकिंग और साउंडिंग। कैसे लुक कर रहे हैं हम, कैसे दिख रहे हैं, कैसा साउंड कर रहे हैं, बिल्कुल सैड, और कैसे डिसमल है, निराशापूर्ण, विषादपूर्ण, शोकाकुल। तो हम कैसे हैं, लुगुब्रियस है ना। ऑफन यूज स्लाइटली, किस कब यूज़ किया जाता है, स्लाइटली ह्यूमरसली, मतलब थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति हो रहा हो, बहुत ही ज़्यादा निराश हो। टू डिस्क्राइब करने के लिए समवन, किसी को, समथिंग को, दैट इज़ ओवरली और ड्रामेटिकली ग्लूमी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ओवर तरीके से, या ड्रामेटिकली बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी यानी सैड में है, यानी सैडन है बहुत ज़्यादा। ग्लूमी यानी क्या होता है, ग्लूमी इसका क्या होता है, सिनोनिम्स ही होता है एक। वो व्यक्ति क्या है, शोकाकुल है बहुत ज़्यादा, समझ गए। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो देखो व्यक्ति कैसा है, मोरनफुल यानी शोकाकुल है बहुत ज़्यादा, ग्लूमी है बहुत ज़्यादा उदास है, सैड है बहुत ज़्यादा उदास है, डिसमल यानी बहुत ही ज़्यादा कैसा है, शोकयुक्त है, मेलनचोली बहुत ही ज़्यादा कैसा है, उदास है, सौरवफुल यानी बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब होता है, क्या होता है, शोकाकुल है बहुत ज़्यादा उदासी में, है ना। इन सब का मतलब ये होगा। तो देखो द बेसेट हाउंड sat by the door with a lugubrious expression waiting for his owner to return, यानी कि द बेसेट हाउंड था, वो सेट कर रहा था कैसे, बाय द डोर, डोर से, विद ए लुगुब्रियस यानी कि बहुत ज़्यादा शोकफुल एक्सप्रेशन के साथ, वेटिंग फॉर हिज ऑनर, उसके ऑनर को रिटर्न करने की। तो जो डोर था उसकी तरफ देखता हुआ कैसे, लुगुब्रियस एक्सप्रेशन के साथ में, किसका, खुद के ऑनर को वापस वेट कर रहा था कि जैसे ही उसके ऑनर वापस आए, बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, है ना। इस तरीके से उसको हम ये बोलेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट है रिडोलेंट। देखो रिडोलेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो कोई चीज़ रेडोलेंट आ रहा है, मतलब क्या है, री आ रहा है ना, दोबारा हम कोई चीज़ कर रहे हैं। अब दोबारा तो क्या कर रहे होंगे, हम किसी को याद दिला रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं उसको, मतलब पहले की चीज़ों को याद दिला रहे हैं। तो याद दिलाने, या फिर क्या होती है कोई चीज़, रिडोलेंट का मतलब सुगंधित होती है, यानी स्ट्रांगली रेमिनिसेंट, यानी कि सुगंधित, और सजेस्टिव ऑफ स्वीट स्मेलिंग, यानी या तो क्या है, बहुत ही पुरानी है, मतलब पुरानी चीज़ है, और या फिर बहुत ही ज़्यादा कैसी है, स्वीट स्मेलिंग, सुगंधित टाइप की है ना। उस दोनों के लिए क्या आता है, रिडोलेंट आता है। ठीक है। तो देखो यूज़ टू डेस्क्राइब, कब यूज़ किया जाता है, डेस्क्राइब करने के लिए स्मेल को, दैट ब्रिंग बैक, जो लाती है, ब्रिंग बैक स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, जो कैसी मेमोरीज लाती है, ब्रिंग बैक स्ट्रॉन्ग मेमोरीज, और आर्ट वर्ड्स दैट इवोक, जो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, सर्टेन एटमोसफेयर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उनके लिए काम में ली जाती है ना। आ जाते हैं सिनोनिम्स पे। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इवोकेटिव है, कोई चीज़ याद दिलाने वाली है, रेमिनिसेंट यानी स्मरण कराने वाली है, सजेस्टिव यानी संकेत देने वाली है, फ्रेग्रेंट यानी सुगंधित है, एरोमेटिक यानी बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है, और सेंटेड यानी महकती हुई है। तो कोई चीज़ कैसी हो जाएगी, रिडोलेंट हो जाएगी। तो द किचन वास कैसा था, रिडोलेंट यानी सुगंधित था, बेकिंग एप्पल्स और क्या, सिनामन, रिमाइंडिंग हर, क्या देखो किचन कैसा लग रहा था, याद दिला रहा था किसका, जो सुगंधित कर रहा था, और बेकिंग एप्पल्स और जो सिनामन थे वो रिमाइंड किसकी कर रहे थे, उसकी ग्रैंड मदर के हाउस की, क्या रिमाइंड करा रहे थे उसको। ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, इंसिपिएंट। देखो इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है, इंसिपिएंट का मतलब होता है, एक सेकेंड, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पर आ गए कि इन एन इनिशियल स्टेट, इंसिपिएंट मतलब कोई इनिशियल स्टेट में, बिगिनिंग टू हैपन और डेवलप, अभी होने की, प्रारंभिक होने में, उत्पन्न होने में, तो वो क्या हो जाएगा, इंसिपिएंट हो जाएगा। कब यूज़ करेंगे, डेस्क्राइब करने के लिए थिंग्स को, लाइक ए कोल्ड और रिबेलियन
और एन आइडिया दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू फॉर्म। मतलब कब कब डिस्क्राइब करेंगे, यूज़ टू डिस्क्राइब थिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, लाइक ए कोल्ड रिबेलियन और एन आइडिया दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग टू फॉर्म। स्टार्टिंग यानी अभी चालू हुई है, प्रारंभ के एज में ना, तो उसको क्या करने के लिए, एक रिबेलियन चीज़ को, आइडिया को क्या करने के लिए, उत्पन्न करने वाली चीज़ है ना, उसके लिए, है ना, समझ गए होंगे। आ जाते हैं सिनोनिम्स पे। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे किसके, इंसिपिएंट का। इंसिपिएंट में आ रहा है ना इनिशियल, देखो ऐसा आ रहा है इनिशियल टाइप का, मतलब कोई चीज़ इनिशियल फेज़ में है, मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक है, बिगिनिंग यानी शुरुआती है, डॉनिंग यानी कैसी शुरू हो रही है, डेवलपिंग में यानी विकसित हो रही है, ग्रोविंग स्टेज में, इमर्जिंग स्टेज में। और देखो इससे एक ईडियम आता है निप इन द बर्ड, निप इन द बर्ड, यानी हमने किस चीज़ को क्या है इनिशियल स्टेज में क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, निप इन द बर्ड, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, सेंटेंस। तो देखो ही कुड फील एन इंसिपिएंट, वो कैसा फील कर रहा है, इंसिपिएंट हेडेक कमिंग ऑन जो आ रही है, सो ही डिसाइड, वो उसको ऐसा लग रहा है कि इंसिपिएंट मतलब प्रारंभिक हल्का हल्का सा उसका हेडेक हो रहा है, तो वो उसने क्या किया, डिसाइड किया टेक सम मेडिसिन लेने के लिए, एंड लाई डाउन यानी लेट जाने के लिए। लाई यानी क्या होता है, लाई यानी लेटना होता है, ध्यान रखना। ये वाला ये ले होता है ना, इसका मतलब नहीं होता है, लाई का मतलब होता है लेटना, आराम करना। देखो प्रोसेक का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ नीरस होती है। अब देखो नीरस के काफ़ी वर्ड होते हैं, जैसे स्टेल हो गया, वैपिड हो गया, है ना, और मोनोटोनियस हो गया, ये सब नीरस के वर्ड है। मतलब कोई चीज़ नीरस है बहुत ज़्यादा। इनडिफरेंट का मतलब भी यही है कि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे हो, नीरस टाइप के। इनडिफरेंट, एपैथेटिक, आप बहुत ही ज़्यादा डल हो, है ना, और क्या बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नीरस। तो आप क्या हो, लैकिंग ऑफ पोइटिक ब्यूटी, कॉमन प्लेस, हैविंग इन द स्टाइल ऑफ डिक्शन ऑफ प्रोज, यानी कि आप ज़्यादा नीरस हो, साधारण हो। यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स, उन थिंग्स के डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, दैट आर डल, अनइमेजिनेटिव, एवरीडे और मैटर टू फैक्ट, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा डल है, जिनको इमेजिन नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। सिनोनिम देखो, कोई चीज़ ऑर्डिनरी साधारण है, एवरीडे रोज़मर्रा की है। मुंडेन यानी भी क्या होता है, सांसारिक यानी नीरस होती है मुंडेन। मुंडेन का मतलब भी नीरस होता है, ध्यान रखना। डल उबाऊ है। बैनल का मतलब भी क्या होता है, बैनल का मतलब भी नीरस होता है, यानी कि वो चीज़ तुच्छ है बहुत ज़्यादा। अब तुच्छ से अगर तुच्छ आ गया तो तुच्छ का एक वर्ड और होता है, कौन सा, याद करो। तो किसी को अपने सामने क्या समझ रहे हैं हम, बेलिटिल यानी तुच्छ। फिर है रूटीन, नियमित, कोई चीज़ रूटीन है। यूजुअल है, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो सेंटेंस में यूज़ क्या होगा कि डेस्पाइट द ग्रांड टाइटल के बावजूद ऑफ द जॉब के इज़ एक्चुअल डेली टास्क, उसके जो एक्चुअल डेली टास्क थे वो क्वाइट क्या थे, बहुत ही नीरस थे, यानी बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैबिचुअल टाइप के थे। हैबिचुअल मतलब देखो, हैबिचुअल भी इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा, मतलब वो डेली करने वाले, एक टाइप के रूटीन टाइप के, है ना। एंड इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ डेटा एंट्री, उसमें क्या था, बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री था, ठीक है, इसलिए क्या था, बहुत ही ज़्यादा नीरस टाइप के थे। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा मुनिफिसेंट। देखो म्यूनिफिसेंट का मतलब होता क्या है, कोई व्यक्ति कैसा, उदार है बहुत ज़्यादा, उदार यानी जेनरस है, कैसा है, जेनरस। कैसा है, फिलेंथ्रोपिस्ट है ना, और कैसा है, एल्ट्रुइस्टिक है। उसके अंदर क्या है, लिबरलिटी है ना, जेनरोसिटी है उसके अंदर, तो लिबरल है। और क्या बोल देंगे कि दूसरों के प्रति अच्छा है, तो कैसे बोल देंगे, तो देखो लार्जर और मोर जेनरस दैन इज़ यूजुअली नेसेसरी, यानी जो आवश्यक होता है उससे भी ज़्यादा जेनरस। यूज़ टू प्रेज एक्सट्रीमली, वो किसी को एक्सट्रीमली प्रेज करने के लिए, जेनरस गिफ्ट्स के लिए, डोनेशंस के लिए और फिलैंथ्रोपिस्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है मुनीफिसेंट। यानी वो कौन होता है, देखो दो चीज़ होती है, एक तो होता है बेनिफैक्टर, एक होता है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी तो होता है जिसको चीज़ें दी जाती है, और बेनिफैक्टर होता है जो चीज़ें देता है ना। तो देखो कोई जेनरस है, बॉन्टीफुल यानी प्रचुर है उसके पास, तो वो क्या कर रहा है, लोगों को में बांट रहा है। ओपन हैंडेड है, खुले हाथ वाला है, मतलब चीज़ों का मुट्ठीबंद नहीं करता, मतलब का कि एक तरीके से कंजूस टाइप का नहीं है, यानी है ना, क्लोज फिस्टेड नहीं है। कैसा, क्लोज फिस्टेड का मतलब क्या होता है, कंजूस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, क्लोज फिस्टेड, है ना। मैग्नेनिमस नहीं, मैग्नेनिमस यानी कि मैग्नेनिमस का मतलब भी क्या होता है, उदार व्यक्ति, बहुत ज़्यादा दयालु व्यक्ति। फिलैंथ्रोपिस्ट है। लेविश है, मतलब पैसे खर्च कर देता है, किसके लिए, उदारता के लिए। लेविश का देखो, वैसे लेविश तो नेगेटिव टोन होता है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसों को उड़ाना, बट यहाँ पे किस में लिया है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है किसी उदारता के लिए ना। तो द यूनिवर्सिटी वॉज एबल, यूनिवर्सिटी क्या थी, एबल थी, किसके लिए, टू बिल्ड ए न्यू लाइब्रेरी, बनाने के लिए, थैंक्स टू ए म्यूनिफिसेंट
एक उदार व्यक्ति को उसने क्या किया, थैंक्स किया। डोनेशन, जिसने क्या किया था, डोनेशन फ्रॉम ए वेल्दी एलुमनी, उसकी जो वेल्दी एलुमनी थी, वेल्दी जो उसकी टेस्टिमोनी थी, उससे उसने क्या किया, डोनेशन किया। उसके लिए क्या थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी थैंकफुल थी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड वॉल्यूबल। देखो दोबारा आ रहा है अब ये वॉल्यूबल का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा बात करे, मतलब कैसा है, लोक्वासियस, टॉकेटिव, और देखो चैटर, है ना, और क्या बोलेंगे, गैरुलस, ठीक है, वॉल्यूबल आ गया। फिर एक होता है वर्बोस, बहुत ही चीज़ों को बड़ा चढ़ा के, ग्रैंडियोस। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बोलना। तो स्पीकिंग और स्पोकन इंसेसेंटली, इंसेसेंटली का मतलब बिना रुके, और फ्लुएंटली बोल रहा है कोई, है ना। यूज टू डिस्क्राइब करने के लिए समवन हु टॉक्स अ लॉट विद ग्रेट ईज और एनर्जी, ठीक है। आ जाते हैं सिनोनिम्स। तो कोई कैसा है, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव यानी बातूनी है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, गैरुलस है, फ्लुएंट है, आर्टिकुलेट है, स्पष्ट बोलता है, चैटी यानी गप मारने वाला यानी चैटर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूबल टूर था, उसमें जो टूर गाइड था वो कभी भी बोलना स्टॉप ही नहीं करता था ड्यूरिंग द एंटायर 2 हॉर्स बस राइड। जो 2 घंटे की जो बस राइड थी उसमें उसने कभी बोलना ही बंद ही नहीं किया, बिल्कुल बोलता ही रहा, इस टाइप का ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर देखो नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है, वैक्सेटियस। देखो वैक्सेशियस का मतलब क्या होता है, तो वैक्सेशियस मतलब हम देखो याद करो, वैक्स करवाते हैं तो हमें क्या होता है, कष्ट होता है। तो उसी से वर्ड बना है कि है ना, वैक्सेशियस यानी कष्टदायक और तंग करने वाला। तो देखो कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज, यानी कॉजिंग और टेंडिंग यानी कोई है जो क्या कर रहा है, अनोय कर रहा है आपको, फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है आपके साथ, और क्या कर रहा है, वरी चिंता पैदा कर रहा है। तो वो कैसा हो जाएगा, वैक्सेशियस हो जाएगा वो व्यक्ति। एडजेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, OUS आ रहा है लास्ट में। तो देखो यूज्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है और लॉ के लिए, जैसे वैक्शियस लिटिगेशन, है ना। ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, थिंग्स को दैट आर परसिस्टेंटली इरिटेट, ऐसी चीज़ें जो परसिस्टेंटली यानी लगातार क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है। तो उनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, वैक्सेशियस। देखो इसके सिनोनिम्स वगैरह देखते हैं। तो देखो अनोइंग कर रहा है कोई, अनोइंग है कोई चीज़, क्या है, अनोइंग यानी कष्टप्रद है, इरिटेटिंग है चिढ़ाने वाली है, फ्रस्ट्रेटिंग है निराशाजनक है, ट्रबल समय परेशान करने वाली, बॉदर समय कष्टदायक है, डिस्ट्रेसिंग यानी दुखदायी है। तो कोई चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा वैक्सेशियस है। तो देखो फिक्सिंग द ओल्ड ब्रोकन कार, फिक्सिंग द ओल्ड, बूढ़े आदमी था उसको क्या फिक्स करने के लिए ओल्ड ब्रोकन कार को, प्रूव्ड क्या, उसने क्या प्रूव कर दिया, टू बी हाईली वैक्सेशियस टास्क फॉर द मैकेनिक। तो जो टूटी हुई पुरानी कार थी उसको फिक्स करने के लिए उसने क्या प्रूव कर दिया कि वो एक क्या है, बहुत ही कष्टप्रद काम है, किसके लिए, वैक्सेशियस यानी कष्टप्रद, मैकेनिक के लिए उसको क्या करना, रिनोवेट करना, उसको फिक्स करना, है ना। नेक्स्ट है फेलिसिटी। देखो फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ होती है फेलिसिटियस, मतलब क्या होता है, खुश व्यक्ति, फील गुड, ठीक है। तो इंटेंस हैप्पीनेस है, द एबिलिटी टू फाइंड अप्रोप्रिएट, एक एबिलिटी टू फाइंड अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर वंस थॉट, किसी उसके लिए, मतलब इंटेंस क्या है, हैप्पीनेस है, एबिलिटी टू फाइंड, एक एबिलिटी क्या फाइंड करने की, अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस को, फॉर वंस थॉट, किसी एक आदमी के, किसके लिए, थॉट यानी विचारों के लिए, क्या परम सुख उपयुक्तता, है ना, ठीक है। तो देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, यूज टू डिस्क्राइब, वर्णन करने के लिए, प्रोफाउंड जॉय को, है ना, और ए परफेक्टली चूजन फ्रेज को इन स्पीच और राइटिंग। तो किसके लिए डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा गहरा क्या है, हम प्रोफाउंड जॉय यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी है, परफेक्टली चूजन फ्रेज है, इन स्पीचिंग और राइटिंग यानी कि स्पीच और राइटिंग को एक छोटा सा फ्रेज लिया जिससे सब खुश हो गए, उस टाइप का, है ना। जैसे बीच चलता बड़ा सा एक वर्बोज स्पीच चल रहा है, उसमें एक क्या हो गई, एक छोटी लाइन आ गई मोटिवेशन, तो वो क्या है, सबको खुश कर दिया उसने, उस टाइप का, है ना। वो चीज़ क्या होती है, फेलिसिटियस, है ना, क्या होती है, फेलिसिटियस, फेलिसिटी बोल देंगे। तो फेलिसिटी मतलब हैप्पीनेस है, खुशी है आपको, जॉय हर्ष है, ब्लिस यानी आनंद है, इलोक्वेंस यानी आपके पास वाकपटुता की शैली है, एप्टनेस यानी उपयुक्तता है आपके अंदर। एप्ट यानी क्या होती है, एप्ट यानी आप क्या हो, एबल हो किसी चीज़ को करने की, यानी आपके अंदर क्या एबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेबिलिटी यानी सुटेबिलिटी यानी आपके पास क्या है, अनुकूलता है ना। तो देखो वाचिंग हर चिल्ड्रन, उस अपने बच्चे को खेलते हुए देख गार्डन में, वो उसका हर्ट है, फिल्ड हर हर्ट कैसा लग, एब्सोल्युटली फेलिसिटी, किससे, खुशी से भर गया, प्रसन्नता से भर गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, रेप्यूडिएट।
इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अस्वीकार करना, मतलब किसी चीज़ को त्याग देना, खंडन कर देना। तो रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। टू बी एसोसिएट करने से, डिनाई द ट्रुथ और वैलिडिटी ऑफ, किसी चीज़ की ट्रुथ को और वैलिडिटी को। तो कब यूज़ होगा? यूज्ड व्हेन लीगली, पॉलिटिकली और पर्सनली ब्रेकिंग टाइज विद एन आइडिया, डेप्ट और पर्सन। मतलब कब यूज़ होगा? व्हेन लीगली, पॉलिटिकली और पर्सनली ब्रेकिंग टाइज विद एन आइडिया, डेप्ट और पर्सन के लिए, है ना। तो देखो सिनोनिम्स देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया, एबेंडोन कर दिया, छोड़ दिया, डिनाई कर दिया, डिसोन कर दिया, अधिकार छोड़ दिया, डिसमिस कर दिया। फिर देखो हमने क्या कर दिया, डेनिग्रेट कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, एक एबनिगेट, इसका मतलब भी यही होगा, रिफ्यूट, है ना। फिर क्या कर दिया हमने, अबॉलिश भी इसी में आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया, छोड़ दिया, मतलब हमने क्या कर दिया, डी डिस रिजेक्ट तो आ गया ना। और हमने क्या कर दिया, उसको एब्निगेट कर दिया, अबॉलिश, एब्रोगेट कर दिया, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, हमने किस चीज़ को अस्वीकार कर दिया, तो कैंसिल भी हो जाएगा एक, है ना। तो देखो द कंपनी चूज़, रेप्यूडिएट अस्वीकार कर दिया उसने क्या, कॉन्ट्रैक्ट को। डिस्कवर कर कब, आफ्टर, जब, तो उस कब पता कि डिस्कवर किया, पार्टनर हैड लाइड अबाउट देयर फाइनेंस, जो पार्टनर है वो खुद के फाइनेंस के बारे में क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो उसने क्या किया, उसको जो कंपनी ने क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट था उसको अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूट टू एक्सेप्ट, ठीक है। अगला वर्ड है क्रेडुलस। देखो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या है, विश्वास पात्र है, विश्वास पात्र। तो वो कैसा है, क्रेडुलस है। कैसा है, क्रेडुलस, यानी बहुत ज़्यादा विश्वास के योग्य है व्यक्ति, है ना, तो उसको क्रेडुलस बोलेंगे। तो देखो हैविंग और शोविंग क्या कर रहे हैं, हैविंग और शोविंग टू ग्रेट ए रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, सहज विश्रामी, कान का कच्चा। मतलब उसके पास क्या है, वो कैसा भोला भाला टाइप का है, मतलब उस पर संदेह नहीं कर सकते। मतलब वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा विश्वास पात्र टाइप का है, यानी भोला, मतलब विश्वास पात्र है, मतलब रिलायबल है। तो यूज़ टू डिस्क्राइब नेव पीपल, बहुत ही नेव पीपल हु आर ईजिली ट्रिक्ड और स्कैम, जिसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं और ईजिली स्कैम किया जा सकता है उसके साथ। तो वह कैसा है, गलीबल है, यानी भोला है बहुत। नेव है, सीधा साधा है, ट्रस्टिंग है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने बताया ना, रिलायबल हो जाएगा, है ना। अनसस्पेक्टिंग है, यानी सस्पेक्ट नहीं कर सकते। इनोसेंट है, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति निर्दोष है, वैसा। ओवर ट्रस्टफुल है, यानी अति विश्वासी है, बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। तो कौन आर्टिस्ट था, वो मेड ए फॉर्चून, जिसने क्या बनाया था, सेलिंग फेक आर्टिफैक्ट्स टू क्रेडुलस टूरिस्ट। तो जो कौन आर्टिस्ट था वो क्या बनाता था, फॉर्चून, फेक आर्टिफैक्ट्स, फॉर्चून के फेक आर्टिफैक्ट्स को क्या करता था, बेचता था, जो भोले वाले जो टूरिस्ट थे उनको फंसा के, है ना। फिर देखो नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है, देखो एक तो होता है एफेबल, यानी कोई चीज़ क्या है जिसको हम क्या कर सकते हैं, एफेबल यानी इफ़ेक्टिव है कोई चीज़, और इफ़ेक्टिव जब होती है जब उसका वर्णन हो। यहाँ दे रखा इनएफेबल, इनएफेबल मतलब कोई चीज़ क्या इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी अवर्णनीय है, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो टू ग्रेट और एक्सट्रीम टू बी एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब इन वर्ड्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कठिन है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना और डिस्क्राइब करना, है ना, अकथनीय, अवर्णनीय। यूज्ड फॉर ओवरवेलमिंग ब्यूटी, इमेंस जॉय, प्रोफाउंड सॉरो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कैसी, ओवरवेलमिंग ब्यूटी यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता, बहुत ही ज़्यादा क्या जॉय है, प्रोफाउंड बहुत ही ज़्यादा क्या है, दुख है, आंतरिक दुख है बहुत। दैट वर्ड्स, जिसको वर्ड्स से क्या है हम कैप्चर नहीं कर सकते, वर्ड्स में हम बता नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या होगी, वो चीज़ होगी हमारी क्या, इनएफेबल। अब देखो सिनोनिम्स देखो तो क्या है, इनडेस्क्राइबल है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्रेसिबल है, जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, अनअटरेबल है, यानी जिसको अकथ्य है, ओवरवेलमिंग है, ज़बरदस्त है, ब्रेथ टेकिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसी है, लुभावनी है, ऑसम है, अद्भुत है, तो कैसी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो देखो व्हेन शी हेल्ड हर, जब उसने क्या किया, शी यानी उसने, हेल्ड हर न्यूबॉर्न बेबी, जब उसने उसके बेबी को, मतलब न्यूबॉर्न उसका जो बच्चा था उसको लिया फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। शी वाज फिल्ड, वो कैसी हो गई, फिल्ड विथ इनएफेबल सेंस ऑफ लव, मतलब उसका ऐसा लव, उसके प्रति उसका ऐसा प्रेम था कि वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाई, यानी शब्दों में नहीं कह सकते, इनएफेबल सेंस ऑफ लव था उसका, ठीक है। जब उसने पहली बार अपने न्यू बॉर्न बेबी को पहली बार अपने पास लिया तब, ठीक है। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आइकोनोक्लास्ट। देखो आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति क्या हो, मतलब प्रथाओं हो, मूर्तियाँ हो पुरानी, मतलब पुरानी चीज़ें है ना। एक तो होता है कन्फर्मिस्ट,
मतलब जो पारंपरिक चीज़ों को उनको क्या करता है, एग्री करता है। और ये व्यक्ति होता है ना, ये होता है नॉन कन्फर्मिस्ट, मतलब उनको क्या करता है, त्यागता है पुरानी चीज़ों को, अनऑर्थोडॉक्स होता है ये, मैं इसको पारंपरिकता से कोई मतलब नहीं है, ये है मॉडर्न, ये उन चीज़ों का खंडन करता है। तो ए पर्सन हु अटैक्स, जो अटैक करता है, चेरिश्ड बिलीफ्स यानी पहले के बिलीफ्स पे, इंस्टीट्यूशंस पे है ना, तो वो व्यक्ति कैसा होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, यूज टू डिस्क्राइब, ऐसे रिबेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लिया जाता है इनोवेटर्स को और क्रिटिक्स को। हु टीयर डाउन, जो क्या है, अनट्रेडिशनल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, टीयर डाउन है, मतलब डांटने के योग्य है। ट्रेडिशनल वेज को क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स, वो क्या है, क्या करता है, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है चीज़ों को, ट्रेडिशनल वेज को, डूइंग ऑफ कुछ काम करने, मतलब हम कुछ डूइंग थिंग्स है यानी कुछ करते हैं, उसके लिए हमारी पारंपरिक चीज़ें होती हैं ना, ट्रेडिशनल वेज है, तो उनको क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है। तो वो व्यक्ति कैसा होता है, आइकोनोक्लास्ट होता है। तो देखो वो कैसा होता है, क्रिटिक होता है, आलोचक होता है, स्केप्टिक होता है, इंपॉर्टेंट है, पैसेज में आता है। कैसा है, स्केप्टिक है, कैसा है, हेरेटिक है, हेरेटिक मतलब विधर्मी, यानी कि अपना धर्म क्या कर देगा, त्याग देगा, है ना। रिबेल है, बहुत ही ज़्यादा विद्रोही है। डिसेंटर यानी कि असहमति जताने वाला है। नॉन कन्फर्मिस्ट आ गया ना, देखो मैंने कहा था नॉन कन्फर्मिस्ट, और बताता हूँ, देखो अनऑर्थोडॉक्स भी इसी का सिनोनिम्स होगा, ऑर्थोडॉक्स है ना, और क्या होगा, मॉडर्न हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो देखो सेंटेंस, तो एज एन आइकोनोक्लास्ट, एक रूढ़िवादी को खंडन करने वाला होने के नाते, मतलब आइकोनोक्लास्ट, एज एन आइकोनोक्लास्ट द कंट्रोवर्शियल आर्टिस्ट था, लव्ड टू क्रिएट, वो क्या करता था, उसको पसंद था बनाना, पेंटिंग्स दैट, जो क्या मोक करती थी, मोक यानी हंसी मजाक करती थी, यानी एक तरीके से व्यंग्यबाण करती थी, कसती थी हाई सोसाइटी वैल्यूज़ पर, ठीक है। तो कैसा था, आइकोनोक्लास्ट था। अब सुनो नेक्स्ट वर्ड, पॉन्डरस। देखो पॉन्डरस होती है, पॉन्डरस, देखो पॉन्ड हमने पढ़ते थे पहले, पॉन्ड यानी क्या होता था, तालाब, और तालाब जैसी चीज़ क्या होती है, बहुत ही भारी होगी, तो पॉन्डरस क्या होगी, बहुत ही भारी भरकम उबाऊ चीज़ होगी, है ना। तो स्लो एंड क्लमसी बिकॉज ऑफ ग्रेट वेट, उसका क्या है, भारी वजन है, उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, क्लमसी यानी मूर्ख है, डल है, बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, और एक्सेसिवली सॉलेमन यानी बहुत ज़्यादा उबाऊ है। सॉलेमन यानी क्या होती है, कोई चीज़ उबाऊ, है ना। तो देखो कब यूज़ करेंगे, यूज़ टू डिस्क्राइब हैवी फिजिकल मूवमेंट को, लाइक एन एलिफेंट, और ए डीपली बोरिंग स्लो स्पीच को, इन दोनों को क्या करेंगे, डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पॉन्डरस का यूज़ करेंगे। आ जाते हैं सिनोनिम्स पे। तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, हैवी यानी भारी है, क्लम्स यानी बहुत ज़्यादा अनाड़ी है, ऑफ भी आ जाएगा, ऑफ यानी क्या होता है, वही मतलब क्लम्सी का ही सिनोनिम्स होता है, बूरिश भी क्लम्सी का सिनोनिम्स होता है, बूरिश, समझ गए। फिर देखो लंबरिंग यानी धीमा और भारी है बहुत ज़्यादा, डल यानी नीरस है, टेडियस यानी उबाऊ है बहुत ज़्यादा। उबाऊ के देखो सिनोनिम्स, वैपिड, उबाऊ के सिनोनिम्स देख लो, तो टेडियस से देखेंगे, वैपिड होता है, स्टेल होता है ना, और क्या होता है, स्टेल, वैपिड, और क्या होता है, बैनल, मोनोटोनियस, फिर मुंडेन, ये सब किसके होते हैं, उबाऊ और नीरस के, है ना। और स्टोजिया यानी भारी और नीरस है, समझ गए। तो देखो जो स्टूडेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे टू स्टे अवेक रहने में, ड्यूरिंग द प्रोफेसर्स पॉन्डरस लेक्चर, जो ऑन 18th सेंचुरी टैक्स लॉ, जो 18th सेंचुरी का जो टैक्स लॉ था उसके ऊपर जो प्रोफेसर का जो क्या था, बहुत ही ज़्यादा धीमा और बोरिंग लेक्चर था, वो क्या था, स्टूडेंट को के लिए स्ट्रगल रूप में था कि स्टे अवेक यानी जगे हुए रहना, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा क्या आ रही थी, नींद आ रही थी उसमें, इतना ज़्यादा बोरिंग था। आ जाते हैं नेक्स्ट, कनाइव। कनाइव का मतलब क्या होता है, सुनो। कनाइव मतलब कोई चीज़ क्या है, सीक्रेटली अलाउ कर रही है, क्या, समथिंग कंसाइडर्ड इमोरल है, इलीगल है, रॉन्ग है, हार्मफुल है, तो क्या कर रही है, ये अलाउ कर रही है ऑकर यानी घटित होने के लिए, कॉन्स्पायर टू डू समथिंग इलीगल और हार्मफुल, यानी कि क्या कर रही है, मतलब एक तरह से चीज़ों को, कॉन्स्पायर यानी कि एक दो आदमी है, दो मिलकर को गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम, हार्मफुल, तो वो क्या कर रही है, वो चीज़ क्या हो गई, कॉनाइव हो गई, मतलब मिली भगत, अनदेखा करना, मतलब उन दोनों के ने मिलकर छल किया, तो उस तरीके का हो जाएगा। यूज्ड व्हेन ऑथोरिटीज़ लुक द अदर वेज, ऑथोरिटीज़ क्या दूसरी तरफ से जाने की कोशिश करे, और व्हेन पीपल प्लॉट समथिंग सीक्रेटली टुगेदर, पीपल क्या करे, धोखा दे, या फिर क्या करे, कुछ क्या करे, चाल साज का क्या करे, कुछ षड्यंत्र करे, है ना, तो वो सब क्या किस में आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे सीक्रेटली टुगेदर, वो कनाइव में आ जाएंगे। तो क्या है,
कोई व्यक्ति साजिश कर रहे हैं, कॉन्स्पायर है ना, कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, षड्यंत्र है ना, प्लॉट यानी षड्यंत्र कर रहे हैं, स्कीम यानी योजना बना रहे हैं, ओवरलुक यानी अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल्यूड यानी सांठगांठ कर रहे हैं। इन सब का मतलब क्या होगा, इन सब का मतलब है कि कोई चीज़ हम कनाइव कर रहे हैं, मतलब मिली भगत यानी क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, है ना। तो देखो सेंटेंस क्या होगा, द करप्ट गार्ड्स थे वर कॉट, पकड़े गए कैसे, ट्राइंग टू कनाइव विद द प्रिजनर्स टू प्लान एन एस्केप। तो वो जो कब कैसे पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, कनाइव विद प्रिजनर्स यानी जो जेल में बंदे कैदी थे उनके साथ क्या कर रहे थे, कनाइव यानी कि मिली भगत यानी उनके साथ क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ मिली भगत का काम कर रहे थे। किसके लिए, एस्केप यानी कि वो भागने के लिए क्या बना रहे थे, प्लान बना रहे थे। तो उनमें उनकी क्या थी, मिली भगत थी, किसकी, जो गार्ड्स थे ना जेल के, उनको। नेक्स्ट क्या है, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, देखो प्रोफ्यूज का मतलब है कोई चीज़ एस्पेशली ऑफ समथिंग ऑफर्ड और डिस्चार्ज, मतलब कोई चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा ऑफर्ड है, डिस्चार्ज है। एक्जुबरेंटली यानी उत्साही रूप से, प्लेंटीफुल यानी क्या है, प्रचुर है, अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक है, वो विपुल है, अत्यधिक है। तो यूज टू डिस्क्राइब करने के लिए स्वीटिंग, ब्लीडिंग, अपोलॉजीज और थैंक्स को, दैट कम इन मैसिव अमाउंट्स, जो क्या है, किस में आए, डिस्क्राइब करने के लिए स्वीटिंग को, ब्लीडिंग को, अपोलॉजीज़ को, और थैंक करती है किसको, दैट कम इन मैसिव अमाउंट, जो आए किस में, बहुत ही भारी मात्रा में आया, तो उनके लिए क्या होती है, प्रोफ्यूज क्या होती है, बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब प्लेंटीफुल चीज़ है, विपुल है, अत्यधिक है, मतलब है ना, तो उसके सेंस में आ जाएगा, है ना। तो देखो सिनोनिम्स देखते हैं इसके, कि बहुत ही कोई चीज़ कैसी, अबंडेंट प्रचुर है, कॉपियस यानी अधिक है, प्लेंटीफुल यानी भरपूर है, लग्जूरियंट यानी समृद्ध है, जेनरस यानी उदार है, लेविश यानी बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है। तो वो चीज़ कैसी है, बहुत ही ज़्यादा कैसी है, प्रचुर है, अधिक है, भरपूर है, समृद्ध है, उदार है, अबंडेंट, कॉपियस, प्लेंटीफुल, तो वो कैसी, प्रोफ्यूज है, यानी कि कमी नहीं है उसमें। देखो अब मैं आपको बताता हूँ प्रचुर के एक दो वर्ड भी और होते हैं। एक तो होता है इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है, प्रचुर है, कोई चीज़ है ना, प्लेंटीफुल आ गया है ना, कोई चीज़ कैसी है, बहुत ज़्यादा प्रचुर है, मतलब फलफिल है, फलफिलमेंट है ना। इन सब का मतलब क्या होता है, वो चीज़ कैसी है, प्रचुर है, प्रोफ्यूज है। तो ही ब्रोक आउट इनटू ए प्रोफ्यूज स्वीट, उसने क्या कर दिया, उसको तोड़ दिया, किस में, ब्रोक आउट यानी कि प्रोफ्यूज स्वीट, एज ही स्टेप्ड ऑन टू स्टेज टू गिव हिज स्पीच, यानी कि वो क्या था, ही जितनी भी स्वीट थी उसने क्या कर दिया, उस सबको क्या कर दिया, प्रचुर मात्रा में फैला दिया। एज ही, जब जैसे ही वो कहाँ गया, स्टेज पे गया स्पीच देने के लिए, समझ गए होंगे, है ना। नेक्स्ट वर्ड है इम्यूटेबल। कोई चीज़ म्यूट नहीं हो रही, मतलब म्यूट नहीं होगी, मतलब वो चुप नहीं होगी तो मतलब परिवर्तन नहीं कर रहा है वो, तो अपरिवर्तनीय हो गई, मतलब अनचेंजिंग हो गई, ओवर टाइम अनेबल टू बी चेंज्ड, ठीक है, स्थिर हो गई। तो यूज टू डिस्क्राइब एब्सोल्यूट ट्रूथ्स, लॉज और फिजिक्स और फैक्ट्स दैट कैन नॉट बी डिबेटेड और अल्टर्ड, ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्स के ऊपर है। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ है, फिजिक्स है, लॉ के, फिजिक्स के लॉ क्या होते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं, कोई उसमें थ्योरीज वगैरह नहीं होती है कोई, और डिबेट और अल्टर में नहीं की जा सकती है ना कोई चीज़, तो कैसी है वो, क्या है, वो है बहुत ही ज़्यादा अनचेंज, यानी कि कैसी है, अपरिवर्तनीय होगी, यानी इम्यूटेबल होगी। तो देखो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनचेंजेबल है कोई चीज़, है ना, अपरिवर्तनीय, फिक्स्ड यानी तय है, रिजिड यानी कठोर है, परमानेंट यानी स्थायी है, कॉन्स्टेंट यानी निरंतर है, एंड्यूरिंग यानी क्या है, बिल्कुल टिका हुआ है। कैसी है, एंड्यूरिंग यानी बिल्कुल टिका हुआ है। तो सेंटेंस देखेंगे, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो लॉ है, इज़ एन इम्यूटेबल फैक्ट है ऑफ नेचर का, दैट अफेक्ट्स, जो अफेक्ट कर रहा है किसको, एवरीथिंग ऑन अर्थ, अर्थ पे। तो देखो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है क्या है, एक ऐसा है जिसको टाला नहीं जा सकता, वो चीज़ क्या है, बिल्कुल ट्रुथ है, बिल्कुल क्या है, फैक्चुअल बेस है, फैक्ट ऑफ नेचर है कि वो टाला नहीं जा सकता, अफेक्ट कर रहा है पूरी अर्थ को, एवरीथिंग, सब जगह, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलेरिटी। देखो सेलेरिटी का मतलब क्या होता है, स्विफ्टनेस ऑफ मूवमेंट, शीघ्रता और तेजी, यानी किसी चीज़ की तेजी, हम बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से जा रहे हैं। ए फॉर्मल वर्ड यूज टू डिस्क्राइब क्विक, रैपिड एक्शन और डिस्पैच, यानी किसी चीज़ को हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, शीघ्रता से कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेलेरिटी। तो देखो सिनोनिम्स होंगे, स्पीड है, स्विफ्टनेस यानी तेज़ी है, रैपिडिटी है, क्विकनेस यानी शीघ्रता है, प्रॉम्प्टनेस यानी तत्परता है, हैस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा तेज। तो वैन द फायर अलार्म्स रैंग, जब जैसे ही फायर अलार्म बजा, द फायर फाइटर्स थे, उन्होंने रेस्पॉन्ड किया विद इनक्रेडिबल सेलेरिटी, यानी बहुत ज़्यादा शीघ्रता से, इनक्रेडिबल यानी कि बहुत ही असंभव शीघ्रता के साथ में, है ना।
नेक्स्ट आ जाते हैं हेरेसी। देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था हेरेटिक, उसका मतलब था धर्म का त्याग, उसी से बना है वर्ड हेरेसी, यानी कि हम क्या कर देंगे, विधर्म है, मतलब हमारे अंदर कोई धर्म नहीं है। तो बिलीफ और ओपिनियन, एक ऐसा बिलीफ एक ऐसा ओपिनियन जो क्या कॉन्ट्रेरी यानी क्या करे, विरुद्ध कर खड़ा है टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस, यानी पारंपरिक चीज़ों के क्या कर रहा है, विरुद्ध खड़ा है ना। एस्पेशली क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन में ओपिनियन प्रोफाउंडली एज ओड्स विद वाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, जो चीज़ें जनरली एक्सेप्टेड की गई है ना उसको, उससे क्या है वो अलग चल रहा है बिल्कुल। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर रिलीजियस क्राइम्स के लिए, बट नाउ यूज्ड व्हेन समवन गोज अगेंस्ट स्ट्रांगली हेल्ड सोसाइटियल प्रोफेशनल नॉर्म्स। आज की तारीख में, पहले तो किया जाता था कि कोई रिलीजियस क्राइम कर दे, आज की तारीख में क्या किस चीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जब कोई क्या है स्ट्रांगली अपोज अगेंस्ट है, किस चीज़ के, सोसाइटियल और प्रोफेशनल नॉर्म्स के, ठीक है। सिनोनिम्स देखेंगे तो देखो सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, डिसेंशन यानी मतभेद है, डिसेंट यानी सहमत असहमति है, नॉन कन्फर्मिटी परंपरा विरोधी, अनऑर्थोडॉक्स यहीं पे आ जाएगा, ब्लैस्फीमी है, अपोस्टेसी स्वधर्म त्याग है, हेटेरोडॉक्सी यानी विधर्म है ना। इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा नॉन कन्फर्मिस्ट है, बहुत ज़्यादा हेरेसी है ना। तो ये सजेस्ट करते हुए दैट जो कंपनी है शुड अबोंडन यानी त्याग देगी इट्स फेमस लोगों को, वाज कंसाइडर कैसे कंसाइडर की जाएगी, एब्सोल्यूट हेरेसी यानी कि कैसी, पाखंड बाय द मार्केटिंग टीम। वो क्या करेगी, एक तरीके से जो अपनी क्या है, अपना जो लोगो त्याग रही है, मतलब कि अपनी परंपराओं को त्यागने का तो वो कैसी कैसी कंसाइडर की गई, परंपराओं की विरोधी, हेरेसी है ना। क्या क्या की गई, हेरेसी है ना, हेरेसी क्या की गई, मानी जाएगी बाय द मार्केटिंग टीम के द्वारा। नेक्स्ट और सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, हेगेमनी। देखो हेजेमनी बोलते हैं इसको। हेजेमनी का मतलब क्या होता है, लीडरशिप है, मतलब हमारा क्या है, डोमिनेंस है। देखो टायरेंट है, टायरेंट मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी डोमिनेशन ही होता है, मतलब वर्चस्व। तो और देखो प्रिवेल होता है ना, ये भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, किसी को प्रभावहीन कर रहे हैं, तो मतलब हमारा वर्चस्व हो गया है ना। तो लीडरशिप और डोमिनेंस स्पेशली बाय वन कंट्री और सोशल ग्रुप टू ओवर अदर्स, तो वो क्या होती है, हेजेमनी होती है ना। पॉलिटिक्स में यूज़ होता है, हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, क्या डिस्क्राइब करने के लिए, किसी एम्पायर को, नेशन को, कॉपरेशंस को, टोटल कंट्रोल ओवर अदर्स है ना। तो क्या होगा, डोमिनेंस प्रभुत्व होगा, लीडरशिप नेतृत्व होगा, सुपरमेसी अच्छा वर्ड है इसके लिए, सर्वोच्चता अथॉरिटी अधिकार होगा, कंट्रोल यानी पावर होगा, और नियंत्रण यानी शक्ति, नहीं सॉरी, कंट्रोल का नियंत्रण और पावर की शक्ति होगी है ना। और मैंने बताया ना एक वर्ड आपको बताया बेबी, कौन सा, टायरेंटी, टायरेनी बोल देंगे इसको, टायरेनी है ना। द एंशियंट रोमन एम्पायर था, वो मेंटेन करता था क्या, ए मिलिट्री एंड कल्चरल हेजेमनी को ओवर मच ऑफ यूरोप फॉर सेंचुरीज, जो कब, हेजेमनी को ओवर मच ऑफ यूरोप फॉर सेंचुरीज के लिए है ना, ठीक है। लास्ट वर्ड है हमारा आज का, और वो है फोमेंट है ना। फोमेंट का मतलब क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे हैं किसी को, देखो हमने एक वर्ड पढ़ा है, हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट में मेंट आ रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, उसी से बना है फोमेंट। फोमेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो देखो इंस्टिगेट कर रहे हैं, और स्टीरअप यानी बढ़ा रहे हैं, इंस्टिगेट का मतलब बढ़ा रहे हैं, एन अनडिज़ायरेबल और वॉयलेंट सेंटिमेंट को, और कोर्स ऑफ एक्शंस को, यानी कि कारण के परिणाम को। तो अनडिज़ायरेबल होगा या वॉयलेंट सेंटिमेंट होगा उसको है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगा, यूज़ व्हेन समवन इज सीक्रेटली और ओपनली ट्राइंग टू स्टार्ट ट्रबल, जो क्या है, चुपके से या फिर खुले जगह पे, या फिर ओपनली क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, किसके लिए, एक इस ट्रबल को स्टार्ट करने के लिए। ए रिबेलियन है, वो क्या है, फाइट करना चाहता है, तो उसके लिए होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वो क्या है, भड़कता हुआ है, तो उसके लिए यूज़ होगा कि वो कैसा फोमेंट है ना। इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो वो कैसा, इंस्टिगेट यानी भड़काना, उसको क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, उकसाना हो, प्रोवोक कर रहे हैं है ना। स्टीरअप यानी हलचल मचाना, एजिटेट यानी आंदोलित करना, भड़काना, ब्रू यानी पकना या तैयार कर रहे हैं। तो वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, द रिबेल लीडर्स है, यूज़ करते थे अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर्स का क्या करने के लिए, फॉर्मेट यानी भड़काने के लिए, रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द डिक्टेटर। जो अंडरग्राउंड न्यूज़पेपर्स का यूज़ करते थे, जो डिक्टेटर होते थे उनके खिलाफ, किनको, भड़काने को है ना, भड़का मतलब रिवॉल्यूशन के लिए, डिक्टेटर के खिलाफ रिवॉल्यूशन के लिए किसका यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर का यूज़ करते थे है ना।
तो देखो आज के हमारे जो 20 वर्ड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने 300 वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं 2025 के। नेक्स्ट हमारे जो 200 वर्ड्स हैं वो हम 10 क्लासेस के अंदर कंप्लीट करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एंड इससे पहले सीजीएल से पहले हम क्या करेंगे, पूरी 2025 की पूरी वो कैब कंप्लीट करेंगे। 2021 से और 24 तक की भी कंप्लीट करेंगे, 2024 तक, है ना। तो क्या है, पहले मैं 25 की कंप्लीट करा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले, फिर वो भी करवा दूंगा। तो ये इन साथ के साथ आप इस चैनल पे बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, बिकॉज इट्स वेरी यूज़फुल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करना आपने अगर कोई नया वर्ड देखा हो आज, और जो आपको सबसे बेस्ट वर्ड लगा हो आज का और सबसे नया हो, वो उसको कमेंट करना ज़रूर, है ना।